जय माँ काली दोस्तों। कहते हैं दवा नहीं लगती, दुआ लगती है और दुआ से ही दवा लगती है। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का ऐसा ख़ास अनुभव बताने वाली हूँ जब माँ काली ने साक्षात रूप में मेरे परिवार के एक सदस्य की जान बचाई, उसके प्राणों की रक्षा की। तो बात इस तरह से है कि आज से लगभग 11 साल पहले मेरे परिवार के बहुत ख़ास सदस्य की एक बिटिया, नन्ही सी बिटिया पैदा हुई और पैदा होते ही उसे माँ के हाथों में दिए जाने से पहले आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, क्योंकि उसको सांस लेने से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने लगी थी। और देखते ही देखते 24 घंटों के अंदर ही उसे वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। और जब डॉक्टरों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कहा नहीं जा सकता कि इसकी जान बचेगी भी कि नहीं बचेगी। तो ये सब सुन के हमारे पूरे परिवार के होश उड़ गए और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम माँ काली की शरण में गए। और वहाँ दूसरी तरफ ये बच्ची जो थी हमारी, इसकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी और ये वेंटिलेटर पर ही थी। और ये सब देख के हमारी भी माँ के प्रति जो प्रार्थनाएं थी वो बढ़ती चली जा रही थी। और फिर हमारे परिवार ने 1 दिन 2 दिन ऐसे बिताने के बाद सोचा कि क्यों ना माँ के नाम का कीर्तन किया जाए। और प्रतिदिन फिर हम दोपहर को घर के सभी लोग मिलके बैठते और शाम को 3 से 4 बजे के बीच माँ का कीर्तन करते, माँ को याद करते, उनसे लगातार प्रार्थनाएं करते। और इस तरह से करते करते 3 से 4 बजे का कीर्तन होता और फिर उसके बाद माँ के दर्शन भी करते मंदिर जाके। और माँ से लगातार प्रार्थना करते कि माँ हमारी इस नन्ही सी बच्ची की जान बचा लो। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जो थे वो कह रहे थे कि कहा नहीं जा सकता कि जान बचेगी कि नहीं बचेगी। और मैंने इसी दौरान पहली बार वेंटिलेटर के अलावा डबल वेंटिलेटर नाम की चीज़ का नाम सुना, जब हमें डॉक्टर्स ने ये बताया लगभग 1 हफ़्ते बाद कि उसको डबल वेंटिलेटर पे भी डाला गया है। तो ये सुन के तो जैसे हमारे प्राण सूख गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने हिम्मत नहीं हारी और हम लगातार माँ से प्रार्थना करते रहे कि हमारी बच्ची की जान बचा लो। और ऐसा करते करते लगभग 13 से 14 दिन बीत गए और फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि हमारी बच्ची की हालत में सुधार होना शुरू हुआ। और देखते देखते सुधार बेहतर होने लगा और लगभग 15-16 दिन बाद उसे उसकी मम्मी से मिलाया गया और 21 दिन के बाद वो बच्ची वापस घर आई, बिल्कुल स्वस्थ, सही सलामत। और आज वो 11 साल की हो चुकी है। और आप जब उसके बारे में आपको और क्या बताऊँ कि उसका ख़ुद माँ में इतना गहरा विश्वास है, क्योंकि वो हमारे पास माँ की ही दी हुई इनायत है। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब हमने काली माँ में इतना विश्वास रखा, तो वो बच्ची जिसके लिए डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे, जिसको वेंटिलेटर से डबल वेंटिलेटर पर डाला गया, पर माँ ने आकर के साक्षात रूप में हमारी इस बच्ची की जान बचाई और उसको प्राणों का दान दिया। तो कहते हैं ना कि माँ के भजन, माँ के कीर्तन में इतनी शक्ति है कि माँ ने हमारी इस मुराद को सुन लिया और हमेशा के लिए हमें उस बच्ची का जीवन दान तोहफे के रूप में दिया। तो कहते हैं ना कि अगर माँ काली में आस्था है तो बंद दरवाज़े में भी रास्ता है। तो इस तरह से माँ हमारी बच्ची को मौत के मुँह से खींच के हम सब की झोली में डाल गई और आज हमारा पूरा परिवार इतना खुशहाल है, हमारी बच्ची इतनी खुश है और ये सिर्फ़ और सिर्फ माँ काली का आशीर्वाद है। तो मैंने अपना ये सच्चा अनुभव आपके साथ साझा किया है। और अगर आपके साथ भी माँ काली के ऐसे ही अनुभव हैं जहाँ माँ ने माँ की भूमिका निभाई है और असंभव चीज़ को संभव कर दिया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ओम काली।